हाय एवरीवन। आज हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना स्टडी करने जा रहे हैं। दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो जब इसे बनाया गया था, हमने इसे कॉपर से बनाया। हमने नहीं, मतलब जिन्होंने बनाया, दे मेड इट आउट ऑफ कॉपर, राइट। कॉपर का कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, सुंदर सा कलर था, अच्छा गोल्डनिश कलर था, ठीक है। लेकिन धीरे 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 एज टाइम पास इसका कलर जो है ग्रीनिश पड़ गया। ये तो बहुत दुख का बात है, बहुत मन से बनाया था कि गोल्डन कलर का था, कॉपर कलर का था, और समय के साथ धीरे धीरे ये ग्रीनिश पड़ गया। ये जो राइट साइड का इमेज है, ये रिसेंट इमेज है अराउंड 2018 का। तो पूरा कलर ही बदल गया है। तो ये कुछ तो जादू हो रहा है। एंड देन केमिस्ट्री तो रंगों का सब्जेक्ट है, क्या रंगीन है बड़ा सब्जेक्ट। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, देख के लग रहा है कि ये अलग है, हम जानते नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। देखिए इतना क्लिक करें, कोई रिएक्शन हुआ यार, कोई रिएक्शन हुआ, कलर पड़ गया, एसिड रेन हुआ होगा, कुछ पड़ा होगा? नहीं, कोई एसिड रेन का इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हवा से हुआ है ये। और इस प्रोसेस को हम लोग सब जानते हैं, हम लोग रोज देखते हैं, और हम पढ़ भी चुके, इसका डिटेल्स भी जानते हैं, इसकी केमिस्ट्री भी इसके पीछे जानते हैं हम, बस अभी क्लिक नहीं कर पा रहे। अभी क्लिक करा दूंगा। ये इमेज देखिए, अब ये क्या है? लोहा का ब्रिज, और इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? जंग पड़ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। कैसे होता है ये? When iron comes in contact with moisture and oxygen, it reacts to form iron oxide। और ये आयरन ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है, रफली ब्राउनिश कलर का होता है। और उस आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा है? जो पुराना जो आयरन का लेयर था, धीरे धीरे उस लेयर को वो कंज्यूम कर रहा है, आयरन के लेयर को, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ हुआ ना, ये एग्जैक्टली सेम फिनोमिनन है, बस कॉपर के लिए। सो इसे हम क्या कहेंगे? एक तरह से हम लोग कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ कॉपर, राइट। बट रस्टिंग ऑफ कॉपर वर्ड यूज नहीं करते, वी कॉल इट एज टार्निशिंग ऑफ कॉपर, और इन सिंपल टर्म्स जस्ट कोरोजन ऑफ कॉपर। तो इसमें क्या हुआ? कॉपर था प्लस व्हाट? अगेन मॉइस्चर, H2O इन द एयर एंड ऑक्सीजन, दे कंबाइन टू फॉर्म CuOH whole twice, which is green color। ओके, तो अब इन दोनों के पीछे, इन दोनों प्रोसेसेस, इन दोनों ऑब्जर्वेशन या फिनोमेना के पीछे जो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, दैट इज ऑक्सीडेशन। इन दोनों के पीछे ये दोनों एक तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये जो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट है, या हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट, या रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, इन ऑल ऑफ केमिस्ट्री, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो। इस तरह के रिएक्शंस, इस तरह के प्रोसेसेस पूरे केमिस्ट्री में हर जगह देखे जाते हैं। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिडक्शन फिनोमेना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इन ऑल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। ये फाउंडेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इट्स लाइक क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं एक स्तंभ है आपकी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग की। तो अब हम लोग इस वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे डिटेल डिस्कशंस करेंगे, ये कंसेप्ट सीखेंगे, रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं जो हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन, अमाउंट ऑफ रिडक्शन बताए, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनके बारे में जानेंगे, रिएक्शन के बारे में जानेंगे, एक एक करके सारी डिटेल सीखेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द कांसेप्ट्स। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहला पॉइंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? नाम से क्या दिख रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब रिलेटिंग टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यही इसका इनिशियल डेफिनेशन था। इनिशियली ऑक्सीडेशन वाज लिंक्ड विद एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन जब हम लोग ऐड करते हैं, राइट ना, जब ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं हमने क्या कर दिया? हमने ऑक्सीडाइज कर दिया किसी एलिमेंट को। ऑक्सीजन ऐड करके हमने किसी को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग समथिंग वाज केम टू बी नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होगा? ऑक्सीडेशन का उल्टा मतलब ऑक्सीजन रिमूव करना, राइट। तो अब हमारे अंग्रेजी में एक शब्द है रिड्यूस। रिड्यूस शब्द का अर्थ होता है टू ब्रिंग बैक, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है? टू रिमूव ऑक्सीजन एंड ब्रिंग बैक टू द इनिशियल स्टेट, द इनिशियल स्टेट। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक केम टू बी नोन एज रिडक्शन। तो दो प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये हो गया इसके इनिशियल डेफिनेशन या इनका इनिशियल फॉर्मुलेशन। अब धीरे धीरे क्या ना, ये कंसेप्ट हम जैसे जैसे हमारे साइंस की नॉलेज बढ़ती गई, हमारे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट में चेंज आया एंड दे गॉट एक्सटेंडेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बट ऑल इन ऑल दे आर इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, व्हिच विल यू अंडरस्टैंड। अब अगर एक चीज ध्यान से देखें कि अगर कोई प्राणी ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है उसको, तो किसी ना किसी ने ऑक्सीजन लूज किया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपल कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है ना। तो अगर कोई ऑक्सीडाइज हुआ है तो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में कोई रिड्यूस हुआ होगा, है ना। या अगर कोई रिड्यूस हुआ है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कोई ऑक्सीडाइज हो जाए, कोई एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीडाइज हो जाए और किसी और का कुछ नहीं हो। और ये भी संभव नहीं कि कोई सिर्फ रिड्यूस हो जाए और किसी और को ऑक्सीडाइज ना होना पड़े। इट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, दे ऑकर always in pairs, they are simultaneous processes. So reduction plus oxidation जब भी होगा ऐसे ही होगा, ये साथ में होंगे। और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं प्यार से रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। सो रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस, ये दोनों एक प्रोसेस है, दे ऑकर साइमल्टेनियसली। इस प्रोसेस की बेसिक डेफिनेशन समझ लिया, अब हम एक्सटेंडेड डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है ना। एक्सटेंडेड डेफिनेशन बोलो या कंसेप्ट सीखेंगे। उससे पहले हम एक जनरल रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। लेट्स कंसीडर दिस A plus B gives C plus D, एक जनरल रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें मैं बता दे रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो A है ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ऑक्सीडाइज होके C बनाया और B जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये ऐसा एक रिएक्शन है। तो अगर इस रिएक्शन के हम बेसिक एनालिसिस करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें ध्यान से देखते हैं। ए और बी हमारे दोनों रिएक्टेंट है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि ए इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड बी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, करेक्ट। ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ए इज गेनिंग ऑक्सीजन। तो ए ऑक्सीजन कहां से गेन कर रहे हैं, बी से, इसीलिए बी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इट मींस व्हाट, बी इज लूजिंग ऑक्सीजन। तो बी ने ऑक्सीजन लूज किया और ए ने ऑक्सीजन गेन किया। तो ये रहा ऑक्सीजन ट्रांसफर का डायरेक्शन, ऑक्सीजन बी से ए की ओर चला गया। सो बी ने ए को ऑक्सीजन दिया, इसीलिए ए क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। मतलब बी जो है ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है। बी ए को ऑक्सीडाइज होने का, ए के ऑक्सीडाइज होने का कारण कौन है, बी। सो बी को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। क्लियर। अच्छा, सिमिलरली ए जो है बी से ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब वो बी का ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है, मतलब वो बी को क्या कर रहा है, रिड्यूस। इस नाते से ए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, या हम इसे कहेंगे प्यार से रिडक्टेंट। आइडिया क्लियर है। मतलब एक रिएक्शन में जो प्राणी ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया और सामने वाले को उसने क्या कर दिया, रिड्यूस। तो जो प्राणी ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या रिडक्टेंट है, और जो प्राणी रिड्यूस हो रहा है यानी कि जो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन रिमूव कराया जा रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो सामने वाले को देने के लिए कर रहा है, तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो वो प्राणी हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है। So this is a very basic idea about oxidation, reduction and redox reactions. Now let's move on to the concept of oxidation and the concept of reduction, और फिर उसे हम अप्लाई करते रिएक्शंस में। So जो हमने सबसे पहला कंसेप्ट सीखा कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, while reduction is removal of oxygen, राइट ना। सो हम एक रिएक्शन देखते हैं। यहां पे हमने ले लिया क्या, मैग्नीशियम, इसमें डाल दिया O2 और ये बन गया 2MgO, ठीक है।
तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। दिखने में लग रहा हो कि नहीं ये सिर्फ एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, Mg क्या हो गया, ऑक्सीडाइज टू MgO, बट हम ये भूल रहे कि जो ऑक्सीजन था इसके पास दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास दो एटम ऑक्सीजन के थे, बट वो रिड्यूस होके सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन का बचा जिसमें Mg आके घुस गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज बीन रिड्यूस्ड टू MgO व्हाइल मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू MgO। से देखिए तब समझ में आएगा। ये देखिए Mg gets oxidized to MgO, ठीक है, while O2 gets reduced to MgO। बात समझ में आ रही है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम से एक रिमूव होकर उसकी जगह Mg आ गया, तो वो तरह से रिड्यूस हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग फाइनली क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम या रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम साउंड्स बेटर, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन का मूल मंत्र था, जो इसका सेंटर पॉइंट था, वो क्या था, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीडाइज करा रहे हैं या मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं। मैग्नीशियम वाज द मेन स्पीशीज, मेन सब्सटेंस जिसको हमें रिएक्ट कराना था, और हम उसमें O2 ऐड कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg, ठीक है, कूल। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखने के पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत सिंपल है ये। मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को क्या कर देता है, रिड्यूस। वैसे ही ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस, इस नाते से क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, राइट, कूल ना, सिंपल है। नेक्स्ट हम एक रिएक्शन देखते हैं, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर क्या बन जा रहा है, जिंक के रिड्यूस, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिडक्शन, और कार्बन जो है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड टू CO, ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, तो ZnO क्या हो गया, रिड्यूस्ड, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ये रिड्यूस हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीजन प्रोवाइडर, और कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। अब इस रिएक्शन में मुद्दा क्या था हमारा मेन, हमें जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करना था और कार्बन हमने यूज किया फॉर अचीविंग दैट पर्पस, सो दिस इज रिडक्शन ऑफ ZnO, ठीक है, सिंपल, ठीक है, बड़े सिंपल से दो रिएक्शन, इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने हैं, दिस इज योर होम टास्क। अब अगला डेफिनेशन आता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज ऑक्सीडेशन while addition of hydrogen as reduction. Let's see an example. Okay, so इसमें क्या हो रहा है देखिए अगर ध्यान से, ये जो H2S था इसमें से हमने क्या कर दिया, हमने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडाइज, H2S has been oxidized, while Cl2 के साथ हमने क्या किया, हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिडक्शन, क्लियर। तो H2S क्या हो गया, इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड Cl2 हैज बीन रिड्यूस्ड, सो H2S acts as reducing agent by it provides hydrogen, correct, to Cl2, तो Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो पा रहा है, वो रिड्यूस हो जा रहा है, एंड Cl2 acts as oxidizing agent क्योंकि वो H2S से हाइड्रोजन रिमूव करने में मदद कर रहा है, वो खुद हाइड्रोजन रख ले रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस वन, आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन या द नेक्स्ट आइडिया, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो व्हाट विल बी रिडक्शन, जस्ट द ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डोंट वरी, जो अलग अलग डेफिनेशन देख रहे हैं हम, जब सारे देख लेंगे तो विल रियलाइज दैट ऑल दिस डेफिनेशंस आर जस्ट द सेम थिंग, आई विल शो यू दैट, डोंट वरी। क्या हो रहा है देखिए, ये जो FeCl2 है इसके साथ क्या हुआ, इसमें हमने
इसका हमने बना दिया FeCl3। तो इसके क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्यों? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें यहाँ देखिए HgCl2 था, ठीक है, एक Hg में 2 Cl, ये जाके क्या हो गया, देखो 2 Hg में 2 Cl, मतलब यहाँ पे पर Hg 1 Cl है, मतलब रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दिस मींस इट इज रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे क्या हुआ, SnCl2, एक टिन में 2 क्लोरीन और यहाँ पे एक टिन में 4 क्लोरीन। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, करेक्ट। अब अगला डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज, अभी हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। अगर हम इसकी जगह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कर दे, मतलब 2 निगेशन लगा दिया, एडिशन को रिमूवल बना दिया और इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना दिया, तो द स्टेटमेंट विल रिमेन द सेम, दैट इज अगेन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह सकते हैं, राइट। सिंपल, इससे एग्जांपल देखते हैं फटाफट। तो इस रिएक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो Ki है उसके बाद क्या हुआ है, Ki में से हमने क्या किया, K हटा दिया और एक I जोड़ दिया, मतलब वी हैव रिमूव्ड एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट व्हिच इज K एंड एडेड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हिच इज I। तो दोनों डेफिनेशन कंफर्म्स टू व्हाट, बोथ डेफिनेशंस बोल रही है कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। Cl2 के साथ क्या किया, Cl2 के साथ हमने एक Cl निकाल दिया, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव कर दिया, दैट इज रिडक्शन 2, और साथ साथ एक K जोड़ दिया, व्हाट इज K, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विल बी व्हाट, विल बी रिडक्शन, राइट। एकदम सिंपल है। तो आई होप दिस आइडिया ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज क्लियर। तो मैं 2 रिएक्शंस देता हूं, इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो अब इन 2 रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करने की कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। बहुत सिंपल, आराम से कर सकते हो। अगर हम एक समरी बनाए, जो हमने 4 डेफिनेशन पढ़ा अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, अगर उसे समराइज करें तो कैसा दिखेगा कहानी, देखते हैं। अच्छा, हमने 4 पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इनकी डेफिनेशंस बनाई, राइट। पहला था ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन व्हाइल रिडक्शन इज रिमूवल, ठीक है। फिर था हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा, राइट। फिर था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ये कुछ ऐसा रहेगा, और फिर था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। वेरी सिंपल। अच्छा, ये एकदम सिंपल बात है। अब अगर हम देखें ध्यान से, एनालाइज करें अगर, तो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, व्हाइल हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये जो डेफिनेशंस है, दे आर जस्ट रिपीटिंग इन अ वे, दे आर रिडंडेंट, राइट। ओके, तो ऑक्सीजन बोलना क्यों जरूरी था, क्योंकि ऑक्सीजन से डेफिनेशन स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन रखा। फिर धीरे धीरे डेफिनेशन हाइड्रोजन पे गया कि अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। फिर दिखा, साइंटिस्ट लोग को दिखा, केमिस्ट लोग को दिखा कि चलो जनरलाइज कर दो, ऑक्सीजन क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन ऐड करो, क्लोरीन करो, फ्लोरीन करो, फंडा सेम रहेगा। तो उन्होंने फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव तक जनरलाइज कर दिया। तो अगर हम ठीक से सोचे तो हमें ऑक्सीडेशन का अगर डेफिनेशन देखे तो दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, राइट। ऊपर वाले की दरकार ही नहीं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, और ये हम जानते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट जो है दे आर इक्विवेलेंट, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अगर जस्ट कहे, अगर हम कहे कि ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है, अगर दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट को मान के चले कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। अब अगर किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो उसके साथ क्या घटना घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाहता है और जिसमें वो क्षमता भी है, जैसे ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ज्यादा और वो दूसरे एलिमेंट से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन। सो अगर हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड किया है किसी दूसरे एलिमेंट पे, तो क्या होगा उसके साथ, बेसिकली दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट ना। अगर जनरलाइज करें तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज जस्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली
रिडक्शन क्या बोला है? रिडक्शन अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चला गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर चला गया मतलब उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए, मतलब वो प्राणी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है। अगर वो चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो खींच रहा था वो चला गया वहां से, मतलब उस पर्टिकुलर एलिमेंट को राहत है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को इसे छीन नहीं रहा है। तो रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो रिड्यूस हो रहा है प्राणी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है प्राणी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। तो अगर हम फाइनल एक डेफिनेशन बनाए, फाइनल इन 4 डेफिनेशंस को अगर एक संक्षिप्त डेफिनेशन लिखे कि फाइनली फंडामेंटली कि एकदम ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, तो वो हो रहा है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये और एकदम फंडामेंटल मॉलिक्यूलर लेवल पे, प्रोसेस लेवल पे, कि हाँ ये प्रोसेस हो रहा है कि अगर अंदर झांक के देखो दिखेगा कि ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है एटम, प्रोडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है एटम। ये रियल कंसेप्ट है। इसे याद कैसे रखेंगे? बहुत सिंपल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, लियो, बस ये याद रखना है। और ये में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन। So what would be reduction when oxidation is loss of electrons? Reduction would be gain of electrons. इस कंसेप्ट को बहुत क्लियरली मन में समझना है और फील करना है। So finally हम क्या कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में? कि रेडॉक्स रिएक्शंस are those reactions which involve transfer of electrons, right? है ना? रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक प्राणी से दूसरे प्राणी की ओर, एक्सचेंज हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को, इसे हम कहते हैं, ये जो हमने कंसेप्ट अभी सीखा इसे हम कहते हैं मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और गहराई में जाके सीखते हैं, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, गेन होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखा था Mg का रिएक्शन, याद है Mg का ऑक्सीडाइजेशन। तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें ये हो रहा है कि Mg ने जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्या बनाया, Mg+2, सो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली MnO4 कैन फॉर्म MnO4- by losing a single electron. S-2 can form S+2 electrons. Similarly, Fe+2 अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, Fe+3, चार्ज भर, पॉजिटिव चार्ज भर जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, राइट। वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2O2 का ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा कि ये कुछ इस प्रकार होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट कि H2O2 जब ऑक्सीडाइज करता है तो ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। Then we can look at some other reactions as well, like ये रिएक्शन अगर देखें, सोडियम ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही H2O3 will oxidize to form S4O6 +2 electrons. Al forms Al+3 electrons. एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसलिए उस पर चार्ज आ गया +3। सो अगर इसे जनरलाइज करें तो जनरल रिएक्शन क्या होगा, X forms X + N + Ne-, राइट। इट्स वेरी सिंपल। वैसे ही अगर हम रिडक्शन देखिए, रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, तो ये कैसा रहेगा, वेरी सिंपल, Cl2 + 2 electrons forms 2Cl-, सिंपल। H2O2 का रिडक्शन, H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे आगे जाके, +2H+ +2 electrons gives 2H2O. Zn+2 +2 electrons forms Zn. ये जब ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट H2O2 का, तो रिडक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो रिडक्शन हमें जानना है, ठीक है ना। रिडक्शन इज बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्राणी गेन कर रहा है, राइट, ये हम देख सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं 2Hg+2 +2 electrons forms Hg2 2+, राइट, सिंपल।
तो इसका जनरल फॉर्म अगर देखें तो इसमें क्या हो रहा है, एक प्राणी है x जो n इलेक्ट्रॉन करके बना रहा है x माइनस n। अब हम मूव करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के तहत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मल डेफिनेशन बना। सो व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, या वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करेगा, या वो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करेगा, है ना। ऑब्वियस सा बात है, तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है अगर दूसरे भाषा में बोले तो इट इज दैट सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज रिडक्शन, राइट। ये वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी कोई बन पाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी हो, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। अगर किसी का ऑक्टेट फुलफिल है तो वो और इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो उसमें खाली जगह होनी चाहिए, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। सो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ OA कि कौन अच्छा, अगर दो प्राणी आपको दे दिया गया, प्राणी मतलब मैं बार बार प्राणी बोलता हूं, प्राणी से मेरा तात्पर्य है दो एलिमेंट, दो कंपाउंड, दो सब्सटेंस। अगर दो प्राणी दे दिए गए और बोले कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोचे जरा कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? कुछ एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है हमारे सीरीज में, नॉन मेटल्स, राइट, वो, या जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो अगर हम कहें कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हम किस चीज पे जज करेंगे? वी जज इट ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा। सो विल टॉक इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन ले तो लिया है भाई, अब उसका स्टेबल है कि नहीं है खाना खा तो लिया, पचा पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, तभी तो माने जाओगे ना कि हाँ तुम सच्चे भुक्कड़ हो, ये खाना खाने का तो पचा भी लिया, नहीं तो जो जोश में खा लिया एक्स्ट्रा, बट बाद में दिक्कत हुई। उसी प्रकार से व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट देन? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो प्राणी होगा जो हाइड्रोजन सप्लाई कर सके, या एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को सप्लाई कर सके, या वो ऑक्सीजन निकाल सके, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को खींच बाहर निकाल सके, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और उसका काम क्या है? उसे खुद को ऑक्सीडाइज होना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज। इसका मतलब क्या है? इट विल गेट ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो, या जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्टेबल बन जाए। तो जो हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ RA की बात करें अगर, तो एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसका एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का तगड़ा है, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। या हम लोग कह सकते हैं स्टेबिलिटी आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज करो अपना सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो क्या बन गया? Na+। नाउ वी नो कि Na+ बनते उसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया, वो स्टेबल है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ऐसे हम सोच सकते हैं। तो ये हमने कर लिया एक हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना लिया कि कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन और उनके स्ट्रेंथ का एनालिसिस करेंगे। बट ये एनालिसिस हम आगे जाके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, जहां मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहां डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया है, उसके बाद वो डिटेल डिस्कशन होगा कि किस पैरामीटर से जज करते हैं, कैसे जज कर रहे हैं, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा एटम, फुल डिटेल डिस्कशन होगा। बट अभी हमने क्या किया? सिर्फ एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिमाग में बना लिया। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही फ्रेमवर्क वहां काम आएगा। बट उसके बाद कंपेयर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर लगाएंगे, किसमें ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, किसका चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज, कौन ज्यादा स्टेबल है,
उसके लिए जज करने के लिए अलग अलग रूल्स लगाएंगे, ठीक है, वो उस टाइम देखेंगे। कुछ अगर एग्जाम्पल ले ले ओए और आरए का, फेमस एग्जाम्पल्स, ठीक है, बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, ये हम यूज करेंगे बहुत बार। और अगर हम लोग आरए की बात करें तो कार्बन यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं, H2S यूज कर सकते हैं, कभी 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 CO यूज करते हैं। तो ये कुछ तरह के एग्जाम्पल्स हो गए आपके लिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जरूरी बात, अब हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फिनिश हुआ। हम जान गए क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमें एक पैरामीटर ढूंढना है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को क्वांटिफाई कर सके, उसे एनालाइज कर सके। अब अगर हम ध्यान से देखें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस को, तो हमें एक बात क्लियर उसमें दिखेगी कि रिडक्शन प्रोसेस के दौरान या ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान ये जो वैलेंसी है इसमें चेंज आता है। सोचना जरा कि मैग्नीशियम था वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो बन गया Mg+2। तो पहले जो मैग्नीशियम था वो 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता था, Mg+2 बनने के बाद अब वो और बॉन्ड नहीं बना सकता, उसने 2 बॉन्ड बना लिए, राइट। उसके वैलेंसी में चेंज आएगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी इज द एबिलिटी, द कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स। तो चेंज होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, वो उस वैलेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन अ रेडॉक्स प्रोसेस, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। बेसिकली रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में व्हाट वी आर डूइंग इज, रिडक्शन में द प्राणी है ना, द स्पीशीज या द एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन कर लिए हैं, वैलेंसी क्या होते हैं बेसिकली? वैलेंसी का मतलब क्या है? बॉन्ड बनाने की क्षमता। भाई कोई बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है? क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है। ऑक्टेट जनरली सबका क्या होता है भाई, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, फुलफिल। अब रिड्यूस हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ऑलरेडी। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर ही लिया है अगर, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? कम। उसे कम बॉन्ड बनाना और फुलफिल ऑक्टेट। मोटी भाषा में तो ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं रहता बहुत जगह, बट अगर जनरल बात करें तो रिडक्शन अगर हो गया तो उसकी वैलेंसी डिक्रीज। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, उसे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, उसे और बॉन्ड बनाने की क्षमता मिल जाएगी, राइट ना। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट का कहानी क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन के साथ जो प्राणी ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सेम कहानी। और जो प्राणी रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम स्टोरी, राइट ना। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये क्लियर है। अब एक बार वैलेंसी की डेफिनेशन थोड़ा क्लियरली देख लेते कि हम क्या बात कर रहे थे। हम चाहते थे एक पैरामीटर ढूंढना जो हमारे लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को क्वांटिफाई करने का काम कर दे, जिससे हम उन प्रोसेसेस को, उन रिएक्शंस को एनालाइज कर सके। तो क्या वैलेंसी जो दिख रहा है कि वैलेंसी एक मैथमेटिकल पैरामीटर ही है, ठीक है ना। तो दिख रहा है हमें कि वैलेंसी, और वैलेंसी दिख भी रहा है कि लिंक्ड है विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो क्या वैलेंसी वही सही पैरामीटर है कि नहीं है, वो हमें देखना है। उससे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन देखते हैं। वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। मतलब बेसिकली वो कितना बॉन्ड बना सकता है, राइट। इसे हम जब कोवेलेंट बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसे हम कोवेलेंसी भी कहते हैं, ठीक है ना, कि वो कितना बॉन्ड बना रहा है। तो जनरली एक फिक्स नंबर होता है, यहाँ पे इसका हम समझ सकते हैं ना बेसिक आइडिया की बेसिकली बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्यों है, टू अचीव स्टेबिलिटी। और ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो जाए हमारे आउटर मोस्ट शेल में तो स्टेबल हो जाएगा, तो उसलिए बॉन्ड बनाता है, राइट। तो एक फिक्स नंबर हर एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर उसके आउटर शेल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसे एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, वो पाते ही उसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है। तो जनरली एक ये फिक्स नंबर होता है, बट कुछ एलिमेंट्स के लिए इज वेरिएबल एज वेल, ठीक है, वो हम देखेंगे एग्जांपल्स अभी। सो वैलेंसी इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, लूज किया अगर, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना दिया तो उसकी वैलेंसी 1। शेयर्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो शेयरिंग होगा, या एक्सेप्टेड, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बना के अपनी ऑक्टेट सेटिस्फाई करते हुए अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, वैलेंसी इज 1। सो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और शेयर्ड और एक्सेप्टेड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता, इससे जस्ट बस एक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -1 -2 कुछ नहीं। और ये एलिमेंट के लिए फिक्स होता है कि इस एलिमेंट की वैलेंसी ये तो यही होती है,
बात खत्म, और कुछ नहीं। इट इज नॉट रिएक्शन स्पेसिफिक, इट इज जस्ट द कंपाउंड स्पेसिफिक, और एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो हम लोग ट्राई करके देखते क्या वैलेंसी हमें वो पैरामीटर प्रोवाइड करेगी जो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनालाइज करने के लिए चाहिए। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। बहुत ध्यान से समझना चीज, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें कि कितने बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल में, कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, कार्बन की वैलेंसी क्या है, या हम कहें कोवैलेंसी क्या है, ठीक है। तो चारों केस में कार्बन की वैलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑल आर फिक्स्ड एंड दैट इज इक्वल टू 4। दिख रहा है क्लियरली? ओके, बट ये जो कार्बन है इसके साथ क्या हुआ है इस केस में? सपोज करो सिर्फ एक कार्बन एटम था और कुछ रिएक्शन करा के हमने CH4 बनाया, कुछ एक रिएक्शन करा के CH3Cl बनाया, कुछ एक रिएक्शन करा के ऐसे हमने सब कंपाउंड्स बनाए। तो उस रिएक्शन का अंजाम कार्बन पे क्या हुआ? इस रिएक्शन में क्या हुआ कार्बन के साथ? कार्बन अकेला था, उसमें हमने एक इलेक्ट्रो क्या डाल दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, सो कार्बन यहाँ पे रिड्यूस हो गया। इस केस में क्या किया हमने, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन ऐड किया, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन ऐड किए, एक बार मोटी भाषा में ओवरऑल इफेक्ट क्या, न्यूट्रल, नाइदर ऑक्सीडाइज्ड नॉर रिड्यूस्ड। फोर्थ केस में क्या हुआ, हमने 1 हाइड्रोजन ऐड किया, 1 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडाइज्ड। और CCl4 में क्या किया, क्लियर कट ऑक्सीडाइज्ड। सो कार्बन हैज बीन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड और इट रिमेन्स न्यूट्रल, बट इन तीनों केसेस में वैलेंसी हमें क्या मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 4। तो वैलेंसी से हम नहीं बता पा रहे कि ऑक्सीडाइज हुआ कार्बन की रिड्यूस हुआ, मतलब हम कार्बन की स्टेट इन द सेंस स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन या स्टेट ऑफ रिडक्शन नहीं बता पा रहे, राइट, करेक्ट ना। अब अगर हम लोग अगर हम लोग ऐसा सोचे कि अगर एक एलिमेंट ऐसा जुड़ता जो रिड्यूस करे तो उसे हम -1 कहेंगे, और एक एलिमेंट ऐसा जुड़ता जो ऑक्सीडाइज करे उसे +1 कहेंगे। अगर ऑक्सीडेशन को +1 दे रहे हैं, रिडक्शन को -1, तो यहाँ पे कार्बन का स्टेट क्या हुआ, 4 रिड्यूसिंग एलिमेंट्स -4, CH3Cl में 3 रिड्यूसिंग एलिमेंट और 1 ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट -2, यहाँ पे 2 रिड्यूसिंग 2 ऑक्सीडाइजिंग 0, यहाँ पे कहानी क्या है, 1 रिड्यूसिंग और 3 ऑक्सीडाइजिंग +2, और यहाँ कहानी क्या है, चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग +4। तो अगर कुछ ऐसा पैरामीटर हम डिवाइस कर सके तो हम बता पा रहे कि हाँ यहाँ -4 मतलब क्या, रिडक्शन, -2 मतलब क्या, रिडक्शन, +4 मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। और ये क्लियरली दिख रहा है वैलेंसी से अलग है, क्योंकि पांचों केस में बॉन्ड्स तो 4 बने हैं, बट ये जो हमने पैरामीटर भी बताया वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं बता रहा है, वो कुछ अलग कहानी बता रहे हैं, ठीक है ना, वो एक अलग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पैरामीटर बन रहा है। इसे और फॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि वैलेंसी क्यों नहीं हो सकती चॉइस, वैलेंसी कैसे अलग है जो हम स्टेट डिफाइन करना चाह रहे हैं उससे। कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल N2 नाइट्रोजन, और हम देखते हैं NH3, और यहां लेते हैं हम NO2, राइट। कोवैलेंसी तीनों की क्या, 3, नाइट्रोजन तीनों केस में क्या बना रहा है, 3 बॉन्ड, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड खुद नाइट्रोजन से बना रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन किससे बना रहे, हाइड्रोजन से, और यहाँ पे NO2 से, ऑक्सीजन से। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरा मतलब है कि द स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। कि N2 के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन में क्या हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड किया है, नहीं, हमने सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या कि जो एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं उससे बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे बेसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ही ऐड किया है, तो इट इज न्यूट्रल, राइट। क्योंकि NH3 में हमने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन ऐड किया, सो इट इज रिड्यूस्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड किया, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, राइट। ये बहुत क्लियर आइडिया है, बट इन तीनों केस में वैलेंसी आंसर दे रही है क्या, 3। सो वैलेंसी नहीं बता पा रही है कि क्या बदला है, नहीं बदला है, राइट। अगर हम वैलेंसी शुड चेंज, राइट, वैलेंसी चेंजेस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, वैलेंसी उसकी एबिलिटी बदल रही है, अब ऑक्सीडाइज होने के बाद उसकी एबिलिटी बदल गई, बट वैलेंसी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमें नहीं बता पा रहा, नहीं सब उससे लिंक कर पा रहे कि क्या हो रहा है, राइट। तो हमने अभी देखा कि न्यूट्रल के लिए क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट हम अगर 0 कहे तो चलेगा। यहाँ पे हमने अगर हमने पैरामीटर असाइन कर दिया, चलो -3, राइट, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन, और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए
तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो दोनों केस में नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन टान के ले जा रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन, ये भी और ये भी। तो ऐसा कुछ अगर पैरामीटर डिफाइन कर पाए तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को ठीक से बता दे रहा है कि हाँ भाई नेगेटिव साइन आया मतलब रिड्यूस्ड, और अमाउंट ऑफ रिडक्शन बता दिया इस पैरामीटर ने। और अगर पॉजिटिव साइन आया है, पॉजिटिव साइन आया मतलब ऑक्सीडाइज, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी वो बता दे रहा है कि कितना गुना, कितने अमाउंट से ऑक्सीडाइज हुआ है, राइट। ये क्लियरली दिख रहा है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बताने वाला पैरामीटर अलग है, न्यूमेरिकली भी और उसका साइन भी। साइन हमें जानना जरूरी है। एक दो एग्जांपल और देख लिया जाए। जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है N2O5, राइट, या एक मॉलिक्यूल ले लो N2O, या एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं NO, राइट। N2O5 में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर देखेंगे तो आइडिया लगेगा। ये N है, यहां अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या बीत रही है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अगर सपोज करो प्योर नाइट्रोजन था, उसमें हमने किसी तरह ऑक्सीजन ऐड करवाया तो इसमें इतने सारे ऑक्सीजन जुड़ गए, ठीक है, इसमें इतने सारे ऑक्सीजन जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी वैलेंसी कितनी, कितने बॉन्ड से बना रहे ऑक्सीजन से, अगर एक नाइट्रोजन की बात करें 1 2 3 4, राइट। तो हमें दिख रहा है कि इसमें 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो ठीक है हम बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है। बट हमें नहीं पता ना 4 ऑक्सीजन जुड़े हैं कि 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ पे सपोज करो NH3 जब केस था तो यहाँ पे 3 था कोवेलेंसी, यहाँ पे 3 क्या जुड़े थे, 3 हाइड्रोजन जुड़े थे। तो हम नहीं बता सकते वो नंबर देख के कि ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट जुड़ा है कि रिड्यूसिंग एलिमेंट जुड़ा, तो इसलिए वैलेंसी काम नहीं करी फिर से यहाँ पे। तो ये हम समझ गए। अच्छा, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम वर्ड बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो पैरामीटर हम डिफाइन कर रहे हैं, वो अगर निकाले भी हमारी कन्वेंशन से, तो अगर नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा तो ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, या ऐसा मान लो कि अगर एक ऑक्सीडाइज करने वाला एलिमेंट जुड़ा जा रहा है, तुम दे देगा क्या, +1। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, क्योंकि ये एक बॉन्ड ये इससे इस नाइट्रोजन से बना रहा है, और ये सिंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, नाइट्रोजन। तो यहाँ भी हम बोलेंगे +2, यहाँ भी +2, यहाँ +1, तो ये हो गया क्या, +5। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन। N2O की अगर बात करें तो इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो कुछ ऐसा, या वो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, राइट। तो इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, क्लियरली दिख रहे हैं, कोवेलेंसी अगेन 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, बट इसका अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन क्लियरली अलग है, क्योंकि वहां पे 5 ऑक्सीजन जुड़े हैं पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन जुड़ा है पर 2 नाइट्रोजन, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे आएगा +1। वैसे अगर NO की बात करें तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी है 2, 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन से तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये भी 2। तो दिख रहा है कि कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे कोवेलेंसी दोनों केस में सेम है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल में, बट ऑक्सीडेशन अमाउंट या ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट। तुम क्लियरली देख पा रहे इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद कि वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट दैट पैरामीटर व्हिच इज डिफाइनिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हमें बताएगा एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन कितना हुआ है, रिडक्शन कितना हुआ है, वो अलग है। सो वैलेंसी, अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर का एक फॉर्मल डेफिनेशन या फॉर्मल कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी नहीं अपनाया है, ठीक है। बट अभी क्लियर हो गया कि वैलेंसी जो है ये एक एप्रोप्रिएट एडिक्वेट चॉइस नहीं है टू डिफाइन या टू क्वांटिफाई ऑक्सीडेशन। व्हाई? बिकॉज पहला बात ये डायरेक्शन नहीं बताता, और दूसरा बात ये हमें शेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ये नहीं बता पाएगा कि वो शेयर हो रहा है ऑक्सीडाइज करने वाले एलिमेंट से या रिड्यूस करने वाले एलिमेंट से। वैलेंसी वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है या ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वैलेंसी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, राइट। और डायरेक्शन नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है। हाँ, अगर एक आयनिक कंपाउंड है तो वैलेंसी विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट कि हाँ भाई सोडियम जो था वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, Na+ चार्ज 1 आ गया, प्लस तो 1 विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हमको क्या सीखना है, नाउ वी नीड टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, उसका फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या रूल्स है उसके लिए। और ये ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट का। इसको निकालने के बाद ही हम बहुत सारी चीजें उसे रिड्यूस कर सकते हैं, और इसी के बेसिस में क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि हाँ भाई वैलेंसी, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, या क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि वैलेंसी तो इसकी 5 है,
बट ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। वैलेंसी तो इसकी 4 है बट ऑक्सीडेशन नंबर इसका 5 है, या इस तरह से अलग हो सकता है। तो इसलिए ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर पे डिस्कशन अभी हमने किया। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, राइट। सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।